दोस्तों, हमारा भारत देश जितना विविध और खूबसूरत है, उतनी ही खूबसूरत है। यहाँ की जगह और ये जगह इतनी शानदार और मनमोहक हैं कि बहुत से लोगों ने तो इन जगहों की तुलना स्वर्ग से भी की है। और दोस्तों, आप भी जब इन जगहों को देखेंगे, तो इनका आकर्षक और मनोरम दृश्य आपके मन को मोह लेगा। और हम तो कहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में एटलीस्ट एक बार इन स्थान को ज़रूर विज़िट करना चाहिए। तो चलिए, आज हम आपको भारत की ऐसी ही 10 सबसे खूबसूरत जगहों के बारे में बताते हैं। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, बहुत आनंद आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वाइटल इन्फॉर्मेशन। नंबर 1, सिक्किम। दोस्तों, क्या कभी आपने बर्फ़ की चादर ओढ़े पहाड़ों के बीच खोने का सपना देखा है? और क्या कभी रंग बिरंगी प्रार्थना से सजे मठों के शांत गलियारे में घूमने की इच्छा हुई है? अगर हाँ, तो सिक्किम आपके लिए ही बनाया गया है। भारत के उत्तर पूर्वी छोर पर बसा सिक्किम अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है कुदरत का जादू। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा यहीं सिक्किम में स्थित है। इसके अलावा बर्फ से ढकी चोटियाँ, हरी भरी घाटियाँ और चमचमाती झीलें मिलकर ऐसा नज़ारा बना दी हैं कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। सिक्किम सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शांति की तलाश करने वालों के लिए भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ आपको हर तरफ शांत बौद्ध मठ मिल जाएंगे। इसके साथ ही कई सारे हिंदू मंदिर भी हैं, जो सिक्किम की धार्मिक समृद्धि को दर्शाते हैं। नंबर 2, मुन्नार। दक्षिण भारत में पश्चिमी घाटों की हसीन वादियों में बसा मुन्नार किसी स्वर्ग से कम नहीं है। समुद्र तल से करीब 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मुन्नार को पृथ्वी का स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। मुन्नार की पहचान है इसके हरे भरे लहराते हुए चाय के बागान। कल्पना कीजिए, सुबह की हल्की धुंध के बीच इन बागानों में घूमने का, ताज़ी हवा में चाय की खुशबू महसूस करने का। यह अनुभव मुन्नार ही दे सकता है। मुन्नार सिर्फ चाय के बागानों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी खूबसूरत पहाड़ियों के लिए भी जाना जाता है। यह पहाड़ियाँ साल भर हरे भरे जंगलों से ढकी रहती हैं, जो न सिर्फ मनोरम दृश्य पेश करती हैं, बल्कि ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए भी स्वर्ग है। मुन्नार प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना है। यहाँ आपको खूबसूरत झरने, शांत झीलें और हरे भरे घास के मैदान देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो सुबह सनराइज़ के नज़ारे को देखने के लिए इको पॉइंट जा सकते हैं। यहाँ से आप पूरे मुन्नार शहर का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। नंबर 3, कश्मीर। कश्मीर पृथ्वी पर स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध कश्मीर अपनी दिलकश खूबसूरती से सदियों से लोगों को मंत्रमुग्ध करता रहा है। बर्फ से ढके कश्मीरी पहाड़ों की छाया में डूबते सूरज को निहारना किसी सपने से कम नहीं होता। पहलगाम के घने जंगलों में से ट्रैकिंग करते हुए अचानक किसी खूबसूरत घाटी में पहुंचना, जहां जंगली फूल खिले हों और दूर हिमालय की चोटियां आसमान छू रही हों, कश्मीर ऐसे ही अविस्मरणीय अनुभवों का खजाना है। गुलमर्ग के हरे भरे घास के मैदानों पर घूमना, सोनमार्ग में झरनों की मीठी धुन सुनना और इन खूबसूरत वादियों में कश्मीरी संस्कृति की खुशबू को महसूस करना, कश्मीर आने वाले हर सैलानी के लिए यादों का एक अनमोल बक्सा तैयार हो जाता है। कश्मीरी व्यंजनों का लजीज स्वाद, दुनिया के सबसे बेहतरीन केसर की कलियों को खिलते हुए देखना और स्थानीय कारीगरों के हस्तशिल्प की खरीदारी करना कश्मीर की यात्रा को और भी यादगार बना देता है। मार्च से अप्रैल और सितंबर से अक्टूबर कश्मीर घूमने का सबसे अच्छा समय माना जाता है, जब ना तो कड़ाके की सर्दी होती है और ना ही तेज़ गर्मी। इस दौरान मौसम सुहाना होता है और प्राकृतिक छटा अपने चरम पर होती है, जिससे आप कश्मीर की खूबसूरती का पूरा आनंद ले सकते हैं। नंबर 4, दार्जिलिंग। पश्चिम बंगाल की खूबसूरत वादियों में स्थित दार्जिलिंग, जो अपनी मनमोहक सुंदरता और मनोरम दृश्य के लिए जाना जाता है। यहाँ के हरे भरे चाय बागान दुनिया भर में प्रसिद्ध है और दूर क्षितिज पर खड़ी कंचनजंगा पर्वतमाला का दृश्य पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है।
दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की जॉय राइड, जिसे टॉय ट्रेन भी कहा जाता है, एक ऐसा अनुभव है जिसे पर्यटक कभी भूल नहीं पाते। दार्जिलिंग घूमने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून और सितंबर से नवंबर के बीच का माना जाता है, जब यहाँ का मौसम सुहाना रहता है। इन महीनों में घूमना आरामदायक होता है और प्राकृतिक सौंदर्य का पूरा आनंद लिया जा सकता है। दार्जिलिंग आने वाले पर्यटक न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं, बल्कि कई रोमांचक गतिविधियों का भी लुत्फ उठा सकते हैं। आप यहाँ खूबसूरत ट्रैकिंग रास्तों पर चलकर हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव ले सकते हैं। रोमांच पसंद करने वालों के लिए यहाँ माउंटेन बाइकिंग की सुविधा भी मौजूद है। साथ ही पैराग्लाइडिंग का सहारा लेकर आप पक्षी की तरह आसमान में उड़ने का आनंद ले सकते हैं और पूरे शहर और पहाड़ों का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। और यहाँ शांत वातावरण में घुड़सवारी करते हुए हरी भरी पहाड़ियों और चाय की बागानों के बीच घूमना भी आपके लिए एक यादगार अनुभव हो सकता है। नंबर 5, मनाली। हिमालय की गोद में बसा मनाली हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह प्रकृति प्रेमियों और पर्वतारोहियों के लिए स्वर्ग माना जाता है। यहाँ बर्फ से ढके पहाड़ों का नज़ारा, घने देवदार के जंगल और बेखौफ बहती व्यास नदी मन को मोह लेते हैं। गर्मी का मौसम मनाली घूमने का सबसे अच्छा समय होता है। मौसम सुहाना रहता है, जिससे घूमने और रोमांचकारी गतिविधियों का भरपूर आनंद लिया जा सकता है। यहाँ आप ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, ड्राफ्टिंग आदि का मज़ा ले सकते हैं। सर्दियों के दीवाने दिसंबर से फरवरी के बीच मनाली घूमना पसंद करते हैं। इस दौरान पूरा मनाली बर्फ़ की चादर ओढ़ लेता है, जो एक अद्भुत दृश्य होता है। यहाँ हिडिंबा देवी मंदिर, रोहतांग दर्रा, सोलंग वैली, मनु राशि मंदिर, वशिष्ठ कुंड, व्यास नदी और हॉट स्प्रिंग्स मनाली के कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। मनाली हवाई, रेल और सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप अपनी सुविधा के अनुसार हवाई जहाज़, ट्रेन या बस से यहाँ पहुँच सकते हैं। रहने की व्यवस्था के लिए भी आपको यहाँ किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सभी बजट के लिए होटल और गेस्ट हाउस मनाली में उपलब्ध है। नंबर 6, लेह लद्दाख। लेह लद्दाख रोमांच प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। ऊंचे पहाड़ों, खतरनाक दर्रों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध लेह लद्दाख ट्रैकर्स और रोमांच प्रेमियों का स्वर्ग है। यहाँ पेंगोंग तस्वीरों जैसी खूबसूरत झीलें इन ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित हैं, जिन्हें देखकर कोई भी आश्चर्य रह जाएगा। लेह लद्दाख विजिट करने का सबसे अच्छा समय जुलाई से सितंबर का माना जाता है, जब बर्फबारी कम हो जाती है और मौसम भी सुहाना होता है। यह आसान से लेकर चुनौतीपूर्ण ट्रैकिंग ट्रेन्स हैं, जो आपको लुभावने दृश्यों के बीच से गुजारते हुए ले जाते हैं। यहाँ आप खूबसूरत रास्तों पर एडवेंचर्स बाइक राइडिंग का आनंद ले सकते हैं या फिर सिंधु नदी में रैफ्टिंग करके रोमांच का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यहाँ आप रात में तारों से भरे आसमान के नीचे कैंपिंग करके अविस्मरणीय अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। लेह लद्दाख विभिन्न प्रकार के होटलों, रिजॉर्ट्स और होम स्टे के साथ हर बजट वाले पर्यटकों का ध्यान रखता है। तो अगर आप रोमांच और खूबसूरत जगहों का अनुभव लेना चाहते हैं, तो लेह लद्दाख आपकी अगली यात्रा के लिए एकदम बेस्ट जगह है। नंबर 7, वाराणसी। वाराणसी, जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक है। गंगा नदी के पवित्र तट पर बसी यह नगरी सनातन संस्कृति का केंद्र है। यहाँ घाटों पर होने वाली आरती, मंदिरों में गूंजती घंटियों की ध्वनि, वेद मंत्रों का उच्चारण और संतों का आशीर्वाद, यह आपको कहीं और अनुभव नहीं होगा। हजारों साल पुराने इतिहास वाला वाराणसी आध्यात्मिकता से सराबोर है। यहाँ भगवान शिव का पवित्र काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इसके अलावा दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, 80 घाट और शाम की गंगा आरती भी विश्व प्रसिद्ध है।
वाराणसी घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी का माना जाता है। हालांकि साल भर श्रद्धालुओं का यहाँ तांता लगा रहता है। यहाँ विश्व भर में प्रसिद्ध बनारसी साड़ियों की खरीदारी भी की जा सकती है। स्वादिष्ट और विभिन्न प्रकार के स्थानीय भोजन का लुत्फ उठाना वाराणसी की यात्रा को और भी यादगार बना देता है। अगर आप आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं और सनातन संस्कृति को करीब से देखना चाहते हैं, तो वाराणसी आपके लिए बेहतरीन यात्रा है। नंबर 8, लोनावला। लोनावला मुंबई या पुणे वालों के लिए वीकेंड गेटवे के लिए बेहतरीन विकल्प है। सह्याद्री पहाड़ों की गोद में बसा लोनावला प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। मानसून के दौरान यहाँ हरी भरी पहाड़ियाँ, मनमोहक झीलें, शांत वातावरण और सुखद मौसम का आनंद लिया जा सकता है। विश्वासगढ़ किले के पास बने छोटे छोटे झरने देखने लायक होते हैं। इतिहास प्रेमियों के लिए लोनावला में 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी कार्ला की गुफाएं हैं, जिनमें बौद्ध स्तूप, भित्ति चित्र और अनोखी शिल्पकला देखने को मिलती है। लोनावला घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च का महीना सबसे अच्छा माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहाना होता है और बारिश भी कम होती है। लोनावला में ट्रैकिंग, पैराग्लिन, बोटिंग और घुड़सवारी जैसी कई रोमांचक गतिविधियां की जा सकती है। साथ ही यहां आपको कई तरह की दुकानें मिलेंगी, जहां से आप स्थानीय हस्तशिल्प और ट्रेडिशनल कपड़े खरीद सकते हैं। लोनावला में रहने के लिए कई तरह के होटल, रिजॉर्ट्स और गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं। तो अगर आप वीकेंड पर थोड़ा आराम करना चाहते हैं और प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं, तो लोनावला आपके लिए बेहतरीन जगह है। नंबर 9, ऊटी। ऊटी नीलगिरी की रानी के नाम से प्रसिद्ध खूबसूरत पहाड़ों और मनमोहक दृश्यों से घिरा हुआ हिल स्टेशन है। ये अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और ख़ासतौर से हिल स्टेशन प्रेमियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। ऊटी की खूबसूरती का असली अनुभव लेने के लिए आपको यहाँ के विभिन्न दर्शनीय स्थलों की सैर करनी होगी। पर्यटकों को अपनी ओर खींचने वाली ऊटी झील नौका विहार के लिए मशहूर है। यहाँ हरे भरे चाय के बगानों के बीच घूमना और ताज़ी चाय की पत्तियों को तोड़ने का अनुभव अपने आप में ख़ास होता है। ऊटी की टॉय ट्रेन की सवारी बच्चों और बड़ों दोनों को रोमांचित कर देती है। यह ट्रेन आपको ऊटी के आसपास की खूबसूरत दृश्यों का आनंद दिलाती है। ऊटी घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी का माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहाना रहता है और बारिश भी कम होती है, जिससे घूमने में आनंद आता है। आपको यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऊटी में सभी बजट के लिए होटल और गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं। अपनी पसंद और बजट के अनुसार आप आराम से रहने का इंतज़ाम कर सकते हैं। ऊटी की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। नंबर 10, कुर्ग। कुर्ग, जिसे कॉफ़ी स्टेट भी कहा जाता है, पश्चिमी घाट की रानी है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता से पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। हरे भरे पहाड़, लहराते कॉफ़ी के बागान और मनमोहक झरने मिलकर कुर्ग को एक आकर्षक टूरिस्ट स्पॉट बनाते हैं। अगर आप शांत वातावरण में छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो कुर्ग आपके लिए एकदम सही जगह है। कुर्ग घूमने का बेस्ट टाइम सितंबर से मार्च तक का होता है। इस दौरान मौसम सुहाना और ठंडा रहता है। घूमने फिरने में भी आनंद आता है। कुर्ग में घूमने के लिए कई दर्शनीय स्थल हैं। सबसे पहले तो आप राजा की सीट, जो 1750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यहाँ से पूरे कुर्ग का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। कुर्ग का सबसे प्रसिद्ध झरना अबे फॉल्स, जो कि 70 फीट की ऊंचाई से गिरता है और पर्यटकों को अपनी खूबसूरती से मोहित कर लेता है। साथ ही 8वीं शताब्दी में बना यहाँ का ओंकारेश्वर मंदिर अपने शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। कुर्ग सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी लजीज कॉफ़ी के लिए भी प्रसिद्ध है। यह आप हरे भरे कॉफ़ी बागानों के बीच घूम सकते हैं और कॉफ़ी की खेती के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और इतिहास प्रेमी यहाँ मेडिसेरी किले की यात्रा कर सकते हैं, जो 17वीं शताब्दी में बनाया गया था
और यहाँ से आप पूरे शहर का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे खूबसूरत प्लेसेस। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही इसे शेयर भी ज़रूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें।